सर आपका पवार एकेडमी चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी बच्चों का जो चैप्टर लाइन एंड एंगल जो चैप्टर है और उस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह दिया है कि इन द फॉलोइंग इन द एडजॉइंट फिगर साइड QP एंड RQ, ओके, दो साइड दिए जिसमें क्या है PQ और QP और RQ लेना है और उस ट्रायंगल का क्या है, जैसे उन्होंने PQR वो ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल का आपको दो साइड लेना है। उस साइड में क्या कर रहा है, आर द प्रोड्यूसिंग द पॉइंट है ना, PQ प्रोड्यूसिंग क्या करता है S और RQ प्रोड्यूसिंग क्या कर रहा है T कर रहा है रिस्पेक्टिवली। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे ट्रायंगल हमारे पास है PQR, उसमें उन्होंने बताया कि PQR क्या कर रहा है, तो Q क्या कर रहा है PQ, ये जो PQ लाइन है वो क्या कर रही है S लाइन क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह क्या कर रहा है जो RQ क्या है, RQ ये लाइन क्या कर रही है T प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह हमें उन्होंने फिगर दिए। आगे क्या बोला है, इफ द SPR यानी कि SPR इज 135 डिग्री हमें दिया है, 135 डिग्री हमें दिया है, एंड दैट एंगल ऑफ PQT ये भी दिया हमें 110 हमें दिया है। और उन्होंने हमें क्या पूछा है PRQ यानी कि सेंटर में R है हमें, यानी कि R कितना है हमें उन्होंने पूछा है। R हमें क्या किया है उन्होंने, क्वेश्चन मार्क्स क्या हमें उन्होंने पूछा है कि R कितना है। ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि एक ट्रायंगल है जो PQR है और उसमें जो RQ जो लाइन है वो क्या कर रही है ट्री प्रोड्यूस कर रही है। उसी तरह जो PQ जो लाइन है वो क्या कर रही है S क्या कर रही है प्रोड्यूस कर रही है। उनमें SPR हमें 135 डिग्री दे दिया है। उसी तरह हमें SQT या PQT हमें 110 दे दिया और हमें उन्होंने R एंगल यानी कि PRQ यानी कि सेंटर में R यानी कि R एंगल हमें उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते समय जो हमें दिया है हम वो गिवन में लिख लेंगे। जो हमें गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में हमें क्या दिया है, टू साइड ट्रायंगल PQR दिया है, ट्रायंगल PQR में दिया है, एंड साइड वन साइड दिया है, साइड दिया है साइड PQ है ना, QP इज प्रोड्यूस क्या कर रही हो, प्रोड्यूसेस पॉइंट S एंड उसी तरह R भी हमें दिया है ना। उसी तरह हमें क्या दिया है RQ एंड RQ साइड है ना, RQ साइड इज अ प्रोड्यूस पॉइंट क्या कर रही हो, तो T कर रही है, क्या कर रही है T कर रही है, यानी कि QS क्या कर रही है S और ये क्या कर रही है T हमें गिवन में दिया है। उसी तरह हमें एंगल में दिया है कि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री है ना, एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 हमें ये दिया है। और उसके बाद में एंगल PRQ ये हमें उन्होंने पूछा है। ओके, ये हमें क्या किया है क्वेश्चन किया। अभी हम इसे क्या करेंगे कि जो हमें पूरा उन्होंने गिवन दिया था वो गिवन हमने लिख लिया। अब इसके यूज कर हम क्या करेंगे, फिगर को फॉलोज कर क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं तो उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए और ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहिए, आपको जरूर ही क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, और आप कभी न्यू व्यूअर हो, आपने पावर एकेडमी चैनल को आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब, जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पावर एकेडमी चैनल के जितने भी वीडियोस है आपको सबके सब नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और इस तरह टेलीग्राम चैनल में पावर एकेडमी जलगांव सर्च कर उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको डायरेक्टली वीडियोस मिल सकते हो। ओके, तो देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, ये देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है हमें, ये लाइन किस तरह दिख रही है हमें, तो ये लाइन हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है। किस तरह दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन यूज कर सकता हूँ। ओके, जैसे क्या हो गया, ये हो गया PQT और ये क्या हो गया PQR। ओके, और ये हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। और हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ द 180 यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि इनकी एडिशन कर हम क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इन फिगर की जैसा यूज करता हूँ है ना, क्या करता हूँ मैं, एंगल TQP प्लस एंगल PQR
सम इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और उसका रीजन क्या देंगे हम, तो लीनियर पेयर इक्वेशन या लीनियर पेयर कंडीशन। क्या होगा, लीनियर पेयर इक्वेशन या कंडीशन, उस तरह हमें ये हो गया। तो इससे आपको पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, जिससे एंगल निकालता हूं, एंगल TQP हमें दिया है, ऑलरेडी दिया है, कितना था 110, क्या है 110 डिग्री, प्लस QPT ये दिया है, PQR हमें दिया नहीं, इसके लिए एंगल PQR इज इक्वल टू 180। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इसकी निकालनी है, इसके लिए एंगल PQR इज इक्वल टू 180, ये प्लस था, इधर आते हो क्या हो जाएगा माइनस 110, इसलिए एंगल PQR कितना मिला हमें 180 में से कितना 110 कभी गया तो कितना बचेगा 70, ओके 70 डिग्री। इसका मतलब हमें ये Q कितना मिल गया 70 डिग्री हमें मिल गया। ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह आपको क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पे आप दो मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो। एक कैसा कि जैसे अब ये देखो, ये भी क्या कर रहा हूँ, जैसे आपने ये स्ट्रेट लाइन लिया वैसे इसको भी आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो। जैसे PQ हमें बोला था, जो PQ क्या लाइन क्या कर रहा है, जो प्रोड्यूस एस लाइन हमें क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो वो प्रोड्यूस करते हुए एक्सटर्नल एंगल हमें ऑलरेडी दिया है, तो इस तरह मैं ये भी स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ। जैसे ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180, ओके, और इनका यूज करके ये भी हमें एक पता चल गया, ये भी हमें एक पता चल गया, और ट्रायंगल की सम ऑफ 80 इसके लिए इस तरह भी हम R निकाल सकते हैं। लेकिन हमें और भी उससे भी इजी एक मेथड पता है कि क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है क्या रहता है, एक्सटीरियर एंगल रहता है, वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड क्या रहते हैं, उनकी सम क्या रहती है, इक्वल रहती है। यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आ गई, Q और R, और उनकी एडिशन कितनी रहेंगी, तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो ये हमें और इजी लग रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वो कंडीशन यूज करेंगे। आप लोग ने कभी उनको ट्रायंगल की कंडीशन में यूज किया फिर भी नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आने वाला है। सेम कैसे, जैसे इसको स्ट्रेट लाइन यूज किया, ये आपको पता चल जाएगा, और ये पता चलने के बाद ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, फिर ये ट्रायंगल आप प्रॉपर्टी यूज कर सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 करके भी आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, एंगल बाहर का ले रहा हूं, जैसे एंगल, है ना, एंगल SPR, है ना, SPR इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू एडिशन कितनी उनकी, सपोज अभी एक्सटीरियर एंगल, अभी क्या है अपोजिट एंगल क्या PQR आ सकता है, एंगल PQR प्लस क्या आ सकता है, PRQ भी आ सकता है, एंगल PQR, और इन दोनों की एडिशन क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन बाहर, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, है ना, जिसमें हम लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ इंटीरियर, है ना, इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अभी हमें पता है कि इनकी दोनों की एडिशन कितनी रहेगी, इसके बराबर रहेगी, ओके। इसके हमें पता चल गया कि हमने ये रीजन दिया कि एक्सटीरियर एंगल, ये हमें पहले से ही पता है, हमने 8, 6, 7 स्टैंडर्ड से हम पढ़ के आ रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल की जो एक्सटीरियर एंगल रहती है उसके अपोजिट साइड के जो भी इंटीरियर एंगल रहते हैं उनकी दोनों की एडिशन क्या रहती है, तो एक्सटीरियर एंगल की बराबर रहती है ना, यानी कि उनका इक्वल रहता है, ये आपको पता है। तो मैं वही कंडीशन यूज कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, रीजन डालने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज डाल लेता हूँ। जैसे आपको ये पता हो गया, क्या हो गया कि मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, PQR, ये वाला एंगल PQR प्लस एंगल PQR, ये देखो PQR और उसके अंदर PRQ, यहाँ पे आना चाहिए था PRQ, ओके, एंगल PQR प्लस एंगल, ओके, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SPR, और वैल्यू डाले अभी, है ना। तो अभी हमें इसकी वैल्यू PQR हमें पता है कितना है, तो 70 डिग्री, ओके, प्लस, है ना, प्लस RPQ हमें पता है क्या, नहीं, इसलिए एंगल PRQ इज इक्वल टू SPR, है ना। SPR हमें ऑलरेडी दिया है 135 हमें दिया है ना।
135 हमें दिया है। तो अब इसे क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू इसमें करेंगे, ये थोड़ा सा इरेज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे 70। ओके, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब ये 70, ये प्लस इधर आते हो जाएगा माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 70 डिग्री। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो फिर इस तरह में क्या होगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, अभी आप इससे कभी कर रहे हो क्या कि 135 में से 70 कभी जाता है तो कितना बचता है। ओके, 135 में से 70 कभी गया तो कितना बचेगा, है ना 30 और कितना 65 बचेगा। कितना बचेगा 65 चेक कर लीजिए। ओके, कितना 65। तो इस तरह हमारा एंगल क्या मिल गया, आर हमें मिल गया। इस तरह एंगल आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, और इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है। ओके, दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जिसमें आपको पता चलेगा। ओके, और अब तक अपने पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल किस तरह है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरह दिया है कि इन द एडजॉइंट फिगर, कौन सी फिगर, ये वाली फिगर, इस फिगर में उन्होंने एंगल x यानी कि एंगल x को कितना दिया है, 62 दिया है। एंगल एक्स वाई जेड बीच में कौन सा है, y को कितना दिया है, 52, यानी कि इस एंगल को क्या दिया है, y को 54 एंगल डिग्री दिए। इफ AO यानी कि क्या है, WO यानी कि ये वाला, एंड ZO यानी कि ZO इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल y एंड z। y और z को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, यानी कि एंगल y को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट आपको पता है कि कौन सा भी एंगल रहा है ना, कौन सा भी एंगल रहा, ओके, कौन सा भी एंगल रहा उस एंगल का बराबर हाफ करना, उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। तो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस तरह उन्होंने क्या बोला है कि एंगल y को YO में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरह एंगल Z को, यानी कि Z को भी क्या कर रहा है, ZO में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इस तरह हमारे, इस तरह उन्होंने बोला। और एट कौन से इसमें पॉइंट में, तो उन्होंने O पॉइंट में दिया है। ओके, ऑफ, है ना, ट्रायंगल XYZ, यानी कि इस ट्रायंगल XYZ के ट्रायंगल में उन्होंने इसे दिया है। उसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो उसमें हमें फाइंड करना है कि OZY यानी कि OZY, ओके, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ओके, एंड YOZ, और उसके बाद में क्या है, YOZ यानी कि ये वाला भी हमें, सेंटर O वाला भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो इस तरह में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना, लेकिन बहुत ही इजी है। आप उसे देखते रहिए जिसमें आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें क्या दिया है कि XY ऐसा ट्रायंगल दिया है। उन्होंने x एंगल को 62 दे दिया है, उसके बाद में y को 54 एंगल दिया है, डिग्री दिया है, उसके बाद में z पूछा नहीं है, और उसने बोला कि y एंगल को और z एंगल को बाइसेक्ट कर O पॉइंट में कर रही है, और इस तरह हमें क्या करना है, इन वैल्यूज हमें निकालना है। ओके, तो अभी हमारे पास बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं गिवन नहीं लिखता हूँ। आपको पता चल गया कि आप गिवन किस तरह लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। मैं आपको गिवन ओरली बता देता हूँ, जिसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल XY 62 है ना, जो भी हमें फिगर में दिखाई दे रहा है हम उसे गिवन करके उसे लिख सकते हैं। ओके, अभी बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको गिवन नहीं लिखकर डायरेक्टली हम जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन आपको आंसर लिखते समय गिवन भी लिखना है, क्योंकि गिवन में आपको क्या करना है, जो भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ओके, वही आपको क्या करना है, गिवन करके लिखना। अभी गिवन में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे एंगल x 62 है ना, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है वो आपको कर जाएगा, आपको गिवन लिख जाएगा। ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है, पहले गिवन लिख लेना है। ओके, गिवन आपको लिख लेना है, जो भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है उसे पूरा अंडरस्टैंडिंग कर उसे जो जो आपको दिखता है वो सब गिवन करके लिख लीजिए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या किया, उन्होंने ट्रायंगल दिया है और हमें बाइसेक्ट, हमें ये भी जेड भी पूछा है और ओ भी पूछा है। ओके, इसलिए हम पहली कंडीशन में क्या करेंगे कि अभी ये हमें बाइसेक्ट करने के लिए हमें तो पता है कि उसे हाफ पर हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, हमें उसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैं फर्स्ट कंडीशन क्या करता हूं कि एक्स वाई जेड यानी कि तीनों एंगल परफेक्टली निकाल लेता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एंगल, है ना, क्या करता हूं, एंगल, जैसे अभी एंगल ये वाला लेते हैं ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स, एंगल वाई जेड एक्स प्लस, ओके, प्लस अभी क्या निकालना है, जेड एक्स वाई, एंगल जेड एक्स वाई। ओके,
और ये सबके हमने एडिशन किए। देखो आपको पता चल गया ना, सेंटर में एक बार कौन आ रहा है, y आ रहा है, एक बार कौन सा आ रहा है, z, और एक बार x, इस तरह उनकी, और सबकी एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। और ये हमें पता है कौन सा, तो ये ट्रायंगल का रूल है। कैसा कि द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इस कितना आता है, 180 आता है। कितना आता है, उसका रीजन कैसे दोगे, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारा रीजन हो गया है ना। और इस रीजन से हम क्या कर सकते हैं, उसे आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल गया कि क्या, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमने क्या किया, एंगल ऑफ सम ऑफ द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या कर रहे हैं कि सब एडिशन करके 180 करके हमें निकाल रहे हैं। अब हमें पता है कि y के हमें कितना दिया है, 54 दिया है। इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, 54 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 54 डिग्री प्लस उसके बाद हमें z कितना दिया पता है, yz हमें पता नहीं, इसलिए मैं एंगल वही लिख रहा हूँ, एंगल yzx प्लस उसी तरह हमें x पता है, एंगल x भी हमें पता है 62 डिग्री, और उनकी एडिशन कितना हो रहा है, सबका एडिशन कितना आ रहा है, तो 180 डिग्री हो रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एंगल हमें ये निकालना है, इसलिए एंगल yzx इज इक्वल टू ये हम क्या करते हैं इधर 180 डिग्री, और इधर ये दोनों भी क्या है, प्लस है, क्या है, ये दोनों भी कितने क्या है, एक पे प्लस है ना, तो उनको प्लस को हम क्या कर सकते हैं, उधर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन किया है तो वो एक प्लस इधर इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उस तरह -62 भी हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं उसे, एंगल yzx इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ओके, अभी 54 और 62 की एडिशन कर लो है ना, 54 110 और 16 कितना हो गया, 116 डिग्री। ओके, कितना हो गया, 116 डिग्री हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एंगल yzx इज इक्वल टू अब हम कभी क्या 180 में से क्या करना है, आपको 160 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा, ओके, तो 100 गया, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो 70 है ना, कभी 60 गया तो 70, और ये कभी 6 गया तो यानी कि 64 कितना 64 है ना, 70 80 और 180, ओके, कितना 64। तो इस तरह हमें क्या मिल गया, एंगल z हमें कितना मिला, एंगल z हमें कितना मिला, तो एंगल z हमें मिल गया 64 डिग्री। ओके, 64 डिग्री, इसका मतलब हमें ये पूरा मिल गया, हमें कितना पूरा कितना हो गया, 64 डिग्री हमें मिल गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया है ना। मैंने क्या किया, आपको समझ में आ रहा है ना, कि हमने क्या किया है कि पहले उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं, और आप देखते रहिए, क्योंकि हमें इन बातों की आवश्यकता थी, इसके लिए मैंने वो निकाला। इसके लिए आपको कब समझ में आएगा, जब आप फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो ही आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरह उसका एग्जाम्पल किस तरह उसे सॉल्व करना है। क्या इसके लिए पहले आप फिगर को पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी आपको पहली स्टेप समझ में आएगी होगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड, अभी हमें ये पूरा का पूरा पता चल गया। सेकेंड अब क्या कर सकते हैं हम, तो सेकेंड हमें ये पता है कि कौन से भी इसका हमें कभी हाफ करना है, तो हमें ये भी एक्स वाई जेड हमें पता चल गया। अब उन्होंने हमें वाई ये भी पूछा है, क्या पूछा है हमें उन्होंने, तो हमें उन्होंने पूछा है कि जो वाई ओ है यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये भी निकालना है जिसमें एंगल वाई क्या रहेगा, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में लेना है ना, छोटे इसमें, तो अभी इसकी वैल्यू हम हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से हाफ हो रहा है। तो हम हाफ करने के लिए आपको पता है कि कौन से भी एंगल, सपोज दैट अभी क्या लेते हैं, या बड़ा एंगल ले लेते हैं है ना, क्या करते हैं, बड़ा एंगल लेते हैं है ना, बड़ा एंगल कौन सा है, सपोज ये x, ओके, ये क्या था y, और ये क्या है z। ओके, अभी इसे हमने क्या किया, बाइसेक्ट, यानी कि बाइसेक्ट इस क्या करेंगे o। अभी इस तरह ये फिगर हमारी तैयार हो रही है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके, है ना, आपको कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो है ना, आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो आप बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ये फिगर को यहाँ पे लाकर दे दिया। अब कभी भी फिगर को आप क्या करना है, हाफ लिखना है, तो आपको क्या करना है कि जिसकी वैल्यू अभी क्या आपको निकालना क्या है कि छोटा यानी कि ओ वाई जेड निकालना है, तो उसको हाफ करना है। क्या करना है, एंगल ओ वाई जेड आपको कभी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़े एंगल है उसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। इसलिए हम बड़ा एंगल को क्या करेंगे, बड़ा एंगल को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। बड़ा एंगल कौन सा है, फिर एक्स वाई जेड, कौन सा है, एक्स वाई जेड। ओके, देखो, और स्मॉल रहा तो स्मॉल ही लिखना है, और कैपिटल रहा तो कैपिटल ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स 0 मिलेंगे। ओके, समझ में आया क्या, इस तरह हमारा क्या मिल गया, ये हमें मिल गया। ओके, अब उसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं। ये फिगर क्या समझ में आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे वो लिख सकता हूँ,
तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ एंगल है ना ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 है ना 1/2 एक्स वाई जेड। ओके, और ये कंडीशन मैंने क्यों लिखा, तो हमने पहले थ्योरम भी प्रूव किया है ना कि कौन से भी सम एंगल की बात से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसके क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। इसके लिए एक्स वाई जेड को हमने क्या किया, हाफ किया है ना। अब ये पता है कि एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 है ना एक्स वाई जेड कितना है 54 है, कितना है 54 डिग्री। ओके, इस तरह एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 से कभी करेंगे तो कितना बचता है। ओके, तो 2 1 जा 2 2 54 से कभी करें तो 27 है ना, 54 का हाफ किया तो 27, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 7 जा। ओके, कितना हुआ, तो 27 डिग्री। ओके, तो इस तरह हमें क्या मिल गया, ये वाला हमें मिल गया 27, कितना मिल गया हमें 27 मिल गया। समझ में आया आपको। ओके, समझ में आ गया होगा। अभी उसी तरह हमें क्या करना है, तो उसी तरह हमें इसको भी हाफ करना है। क्या करना है, इसको भी हम उसी तरह इसका भी हाफ कर सकते हैं है ना। ये हमारा हो गया सब पहली कंडीशन। अब ये सेकंड कंडीशन निकालना है। सेकंड कंडीशन की अभी फिगर निकालने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि वाला कौन सा है, ये बड़ी फिगर, और इसमें से उसको हाफ करना है ना। तो आप किस में करना है, हमको एंगल क्या करना है, ओ जेड वाई को करना है। समझ क्या करते हैं, एंगल वाई ओ जेड तो हमने निकाला, अब ये हमको निकालना है। ओके, वाई जेड ओ ये भी हमने अभी निकालना है। कौन से करेंगे, वाई जेड ये वाला ओ जेड वाई, यानी कि ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं। अब इसे हम कैसे निकालेंगे है ना, तो हमें क्या करना है, एंगल ओके, ये आपको समझ में आएगा इतना वाला। ओके, सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं मैं, एंगल ओ जेड वाई, यानी कि जो हमें यहाँ पे दिया है। ओके, एंगल ओ जेड वाई है ना, y इज इक्वल टू अभी क्या कर रहा है, इसके हमें हाफ करना है। क्या करना है, हमें हाफ करना है। तो इसका हाफ निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बड़े का, यानी कि बड़ा कौन सा, एक्स जेड वाई, यानी कि एंगल एक्स जेड वाई को हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। अभी वैल्यू डालें, एंगल ओ जेड वाई, यानी कि एंगल जेड ओ हमें पता है क्या, तो एंगल जेड हमें वाला हाफ का पता नहीं, इसके लिए हम वही निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स जेड वाई हमें पता है, ओ जेड एक्स हमें पता नहीं, इसके लिए ओ जेड वाई। ओके, y इज इक्वल टू 1/2 एक्स जेड वाई हमें पता है, वो कितना आएगा 64 डिग्री आया था। इसके लिए एंगल ओ जेड y इज इक्वल टू 64 का 6 1 जा 6 3 जा और 6 2 जा, कितना हो गया, तो 32 डिग्री। इस तरह हमें क्या मिल गया, इसका कितना मिल गया, 32 मिल गया, ये मिल गया हमें 32। ओके, समझ में आ गया, ये वाला मिल गया। अब ये वाला पता हो गया, ये हमें पता निकालना है, क्योंकि हमें ये पूछना है ना उन्होंने, ओ और ओ। अभी क्या हो गया, वो अंदर क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। ये हमें पता चल गया है 27 है, ये कितना है 32 है, और ये हमें पूछा है, तो सम ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करो, जैसे हमने ये किया है ना, उस तरह ही हो गया। ये आपको समझ आ गया। ओके, तो आप मैं क्या करता हूँ, सेकंड कंडीशन में क्या करता हूँ, ट्रायंगल की कंडीशन प्रूव करता हूँ ना, जिसमें हमारे पास अब ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, कि ट्रायंगल एंगल एक्स ये वाला, एंगल ये वाला, ये एंगल वाला, उस तरह हम करेंगे, इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल y जेड ओ है ना, प्लस एंगल ओ वाई जेड, और उसके बाद में क्या आएगा, जेड ओ वाई। ओके, उसके बाद में एंगल जेड ओ वाई। देखो एक बार y आ गया, एक बार z और एक बार o है ना, और इस सम ऑफ प्रॉपर्टी कितना गया 180। उसके आप रीजन क्या दे सकते हो, यहाँ पे हमने दिया था जैसे एंगल ऑफ सम इंटीरियर सम ऑफ द ऑल एंगल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 होती है ना। इसके लिए सम है ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ओके, इज 180 डिग्री। और अभी डालो वैल्यू फिर है ना, अब वैल्यू डाल सकते हो, ये वाला इरेज कर लो जरा सा, आपको समझ में आए इसके लिए है ना। तो अभी देखो ये हमें पता गया y कितना है, तो 27 है ना, 27 प्लस ओके, उसके बाद में o कितना है, तो o हमें पता नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल o ऐसे क्या वैसा है ना, एंगल o ऐसे क्या वैसा प्लस एंगल z कितना है 32, और उनकी सम प्रॉपर्टी कितनी है 180, कितना है 180 डिग्री। एंगल o यानी कि कौन सा y z है, क्या करना है आपको, एंगल y o z प्लस है ना, इज इक्वल टू, इनके एडिशन कर लेते हैं, इज इक्वल टू 50 और ये कितना होगा 59, कितना हो गया 59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, तो एंगल y o z इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और ये क्या था प्लस, तो ये प्लस है तो इधर आते हुए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -59, कितना हो जाएगा -59। अभी 180 में से 50 गया तो कितना बचेगा, है ना। अब क्या करना आपको, क्या करना है, एंगल YOZ इज इक्वल टू, है ना। अभी आपको क्या करना है, 180 में से कभी 180 में से 59 कभी गया तो कितना बचेगा, 59 कभी बचा 60 और कितना है 180 यानी कि 121 बचेगा, 121 डिग्री बचेगा, कितना 121, और दिस इज एन आंसर। ओके, इस तरह हमारा आंसर पता चल गया, कितना इजी है, समझ में आ गया हो आपको, लग रहा हो कि मुझे समझ में, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इस तरह आप कमेंट्स कीजिए, बार बार उसे देखिए, और ये वीडियो आपको अच्छे से कभी अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स लोगों का भी इसका फायदा होना चाहिए, इसके आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और अब तक अपने पावर एकेडमी चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में बेल आइकन को ऑल क्लिक कर शेयर भी कीजिए। ओके, और टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर सकते हो, पावर एकेडमी जलगांव का सर्च कीजिए, और उस पर आप वो एकेडमी चैनल को भी आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही लाएंगे, इसके लिए धन्यवाद।